नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के 20 सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे बताने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये 20 महत्वपूर्ण मुहावरे अगर आपने याद कर लिए तो इनके अलावा आपको एक भी मुहावरा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला जो मुहावरा है वो है आपके श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके आरंभ करना यानी शुरू करना। और वाक्य में प्रयोग अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि रमेश ने बर्तन के व्यापार का श्री गणेश कर दिया। और इसके आधार पर आप अपने अकॉर्डिंग भी वाक्य में प्रयोग वो कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला मुहावरा था, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में दूसरा मुहावरा है आपके सफेद झूठ। और ये मुहावरा काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से आपको याद करना है। तो सफेद झूठ, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके निराधार झूठ। और वाक्य में प्रयोग अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि तुमने 3 लुटेरों को अकेले ही पकड़ लिया, इस सफेद झूठ पर कौन विश्वास करेगा। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग है। और उसके बाद में तीसरा है आपके बातों में उड़ाना। बातों में उड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके महत्व न देना यानी किसी भी चीज को महत्व न देना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि मेरे प्रश्न को बातों में मत उड़ाओ, इसका उत्तर दो। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके नानी मर जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके भयभीत हो जाना यानी डर जाना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि पुलिस को देखते ही मनचलों की जैसे नानी मर गई, सब इधर उधर हो गए। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग है वो करना है। उसके बाद में 5 नंबर है आपके मन मारना। मन मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पछताना या निराश होकर रह जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भी दिल्ली घुमाने ले चलो, पर उन्होंने अगली बार के लिए कह दिया, क्या करता, मन मारकर रह गया। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 6 नंबर है आपके 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके भाग जाना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि गांव वालों के आते ही चोर हैं वो 9 2 11 हो गए। उसके बाद में 7 नंबर है आपके थाह लेना। तो थाह लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन की बात जानना, मन की बात जानना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि आप चाहे कुछ भी करें पर उसके मन की थाह लेना बड़ा ही कठिन काम है। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग याद रखना है। उसके बाद में 8 नंबर है आपके ठंडा होना। तो ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मर जाना। ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मर जाना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि शिकारी की एक ही गोली से शेर हैं वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। यानी शिकारी की एक ही गोली से शेर हैं वो ठंडा हो गया। ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 9 नंबर है आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा है जयचंद होना। काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड है, आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जयचंद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देशद्रोही होना, देशद्रोही होना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अपने ही कुछ लोग भी जयचंद हो गए यानी देशद्रोही हो गए। तो यह आपको वाक्य में प्रयोग है वो करना है। उसके बाद में 10 नंबर है आपके गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना या थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 11 नंबर है आपके
कि आपे से बाहर होना, तो आपे से बाहर होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि अपने मित्र का अपमान होता देखकर रविशंकर आपे से बाहर हो गए, यानी बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। और उसके बाद में 12 नंबर है आपके कि अगर मगर करना। अगर मगर करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि अरे राजेश कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 13 नंबर है आपके इति श्री होना। तो इति श्री होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य समाप्त होना, कार्य समाप्त होना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि भवन निर्माण के कार्य की आज इति श्री हो गई, यानी भवन निर्माण है उसके कार्य की आज इति श्री हो गई। उसके बाद में 14 नंबर है आपके कोल्हू का बेल होना। तो कोल्हू का बेल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निरंतर मेहनत करते रहना, यानी निरंतर मेहनत करते रहना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि वृद्ध होने पर भी बाबा कोल्हू के बेल की तरह खेत में लगे रहते हैं। उसके बाद में 15 नंबर है आपके कमर कसना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दृढ़ निश्चय करना। और वाक्य प्रयोग क्या है? इस बार कक्षा 10 के छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 16 नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग बनना। तो अंग बनना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट सहयोगी बन जाना। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि मैं जब आपके घर का अंग बन गया हूं, हर सुख दुख में आपके साथ हूं। और उसके बाद में 17 नंबर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके बहुत समय बाद दिखाई देना। और वाक्य में प्रयोग क्या करना है कि चुनाव जीतने के बाद जो नेता लोग हैं वो ईद के चांद हो जाते हैं। और उसके बाद में 18 नंबर है आपके कि अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना। और वाक्य में प्रयोग है आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो ये आपको इसका वाक्य में प्रयोग याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 19 नंबर का जो मुहावरा है, और 19 नंबर है आपके आंखों में गिर जाना। तो आंखों में गिर जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? समान न रहना। और वाक्य में प्रयोग है अपने अशोभनीय व्यवहार के कारण वह मित्रों की आंखों से गिर गया। और 20 नंबर है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कठिन काम। और वाक्य में प्रयोग है आजकल सरकारी नौकरी पाना टेढ़ी खीर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो आपको कैसा लगा तो ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट करके ज़रूर बताना है।